गीती, आपको वहां पर एज यू आर इन डीसी, तो मैं उस चीज का लीवे जरूर उठाऊंगा कि आपको लगता है कि एनरिच यूरेनियम की जो बात हो रही है, या जो इस वक्त तक ये एक हीटेड डिस्कशन है और बोन ऑफ कंटेंशन है आफ्टर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, आपको लगता है कि उसको एक्सपोर्ट करने की बात के ऊपर ईरान मान जाएगा? क्योंकि जो इनके अभी रिसेंट दौरे हुए हैं उसके अंदर हमने देखा है कि रशिया भी गए हैं, और कहीं ना कहीं ये बात इस वक्त ऑन कार्ड्स नजर आ रही है कि शायद वहां पर मूव कर दिया जाए। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए, अब तक कम से कम ईरान की जो अपनी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग है वो तो यही है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। ओके। लेकिन जो चीजें मीडिया पे होती हैं, जाहिर है वो चीजें एक जो असल जहां पे मामला चल रहे होते हैं वहां उससे मुख्तलिफ होती हैं। ओके। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हमें यकीनी तौर पे पता है कि क्या हो सकता है, जाहिर है। लेकिन जो एक बात पहले भी सामने आई थी कि ईरान किसी ना किसी कोई गारंटर चाहता है किसी किस्म का। पहले चाइना का भी जिक्र होता रहा था, अब वो इस बार जो है प्रेसिडेंट पुतिन को भी मिले जब जो हैं फॉरेन मिनिस्टर आए थे। जी जी। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर है जिसपे वो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन भी बार बार ये कहती रहती है कि हमारे मुज़ाकरात सही सिमत में जा रहे हैं। अब किसी हद तक उनकी बात ठीक है कि जो बातें वो पहले नहीं मनवा पा रहे थे वो किसी हद तक अग्री की हैं। ईरान ने थोड़ा रिव्यू किया है अपने भी स्टांस को, और जाहिर है इसमें पाकिस्तान का इस वक्त भी बहुत हाथ है कि उन्होंने किसी भी पॉइंट के ऊपर जो है इसको इसके हाल पे इस तरीके से नहीं छोड़ दिया। और भी ममालिक हैं, जाहिर है उसमें इजिप्ट भी है, तुर्की भी है, ओमान भी है, और सऊदीया भी है, तो जो मेजर प्लेयर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है एक तवातुर से जो एक कम्युनिकेशन की उन्होंने एक जो समझे कि एक लाइन जो फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन गीती, इसमें एक चीज और फरमाइएगा। वाशिंगटन के अंदर हम देखते हैं कि ईरान पॉलिसी पर वाज़िया तकसीम है। डेमोक्रेट्स रिस्ट्रेंट की बात कर रहे हैं जबकि रिपब्लिकन्स हार्डलाइन अप्रोच पर कायम है। तो क्या ये तजाद इस बात का आपको लगता नहीं सबूत है कि अमेरिका के पास कोई कोहेरेंट ईरान स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है और एक रिएक्टिव पॉलिसी के तहत चल रहा है ये सारा कुछ? देखिए, ईरान की जो वॉर है उसके बारे में तो ये बात वाज़ेह है कि इनकी कोई जो है एक देर पा और एक मुस्तनद किस्म की कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि अभी पिछले दिनों पीट हेगसेथ को भी बुलाया गया था स्टैंडिंग कमेटी में। उनके पास कोई ढंग का जवाब नहीं था देने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और उसकी बात करें तो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों इस पे एक ही पेज पे आपको नजर आते हैं। वो दोनों यही कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास कभी किसी किस्म की कोई कैपेसिटी डेवलप हो न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने की। क्योंकि अगर आप याद करें तो जो सदर ओबामा ने एक्चुअली जो बड़ा मुआहदा किया था ईरान के साथ, जिस पर आहिस्ता आहिस्ता उन पर सैंक्शंस भी हटना थी और वो बहुत साल लगे थे उस पर पहुंचने में, तो उसमें भी यही था कि आप जो हैं वो 15 साल मेरा ख्याल शायद उसमें था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, माजरत अगर कुछ गलत थी मैं कह रही हूँ, कि ताकि वो कोई काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ सिविलियन जो एक यूज का एक बहुत महदूद प्रोग्राम है वो जारी रख सकेंगे। अब इन्होंने जो इस वक्त जो बात सरफेस कर रही है वो ये कि सदर ट्रम्प ने 20 साल की जो है वो तजवीज की है, और उसके बाद भी सिर्फ सिविलियन की हद तक आप रखेंगे और किसी किस्म का जो है आप न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो ये दोनों पार्टीज इस पे एक ही तरफ नजर आती हैं, और इसकी ड्राइविंग फोर्स इसके पीछे जाहिर इसराइली है। और क्योंकि आप देख लें कि तमाम तर मामलात के बावजूद जो लबनान की सूरत हाल है और जो वेस्ट बैंक में जो इलीगल जो सेटलमेंट्स बढ़ाई गई हैं इसके आड़ में जो यहाँ से ये सब कुछ हो रहा है, तो वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है और उस पर तो खुल के तनकीद हो रही है दुनिया भर की तरफ से। तो ये मामला इतनी आसानी से हल होते इसलिए भी दिखाई नहीं देते हमें क्योंकि मिडल ईस्ट में एक और प्लेयर है इजराइल हुकूमत जो कि बहुत सारी चीजें कंट्रोल करता है अमेरिकन हुकूमत की वजह से। लेकिन गीती, इसमें मुझे दो चीजें और जरा फरमाइएगा इसमें। एक जो हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से देखा कि फोन डिप्लोमेसी, मतलब ईरान कैन कॉल अस, एक ही हमने सूरत हाल देखी, और उसके बाद ईरान जो इस वक्त जितने भी अपनी मैसेजिंग कर रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू रिपोर्ट कर रहा है। तो क्या वाशिंगटन वाकई इस्लामाबाद को एक क्रेडिबल इंटरमीडिएटी के तौर पर देख रहा है या सिर्फ इसे लो रिस्क बैक चैनल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है? इसको आप कैसे देख रही हैं? नहीं, देखिए इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि जो है सोल और मेन जो मीडिएटर है इस वक्त वो पाकिस्तान ही है। अमेरिकन गवर्नमेंट खुद कितनी बार कह चुकी है
कि एक बार तो आप देखें कि जब ये प्लान हुआ था, जब आखिरी बार जो हैं रांची आए थे पाकिस्तान, कि शायद वो जेरेड कुशनर को मिलेंगे और स्टीव विटकॉफ को, तो उस जी वक्त व्हाइट हाउस ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हमारा एक ही मीडिएटिंग जो चैनल है, एक ही मीडिएटर, और वो है पाकिस्तान। तो ठीक। उन्होंने तो बाकी अरब ममालिक का भी और तुर्की का भी जिक्र नहीं किया था, सिर्फ पाकिस्तान को कहा था, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एक्टिव रोल है। और अभी भी बातचीत के बारे में जो बात कही जा रही है, जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अब शेयर कर रही है, कि एक तजवीज है ईरान की तरफ से कि इस्लामाबाद में आने वाले हफ्ते में बैठा जाए, लेकिन उससे पहले वही मामला आके वहीं अटक जाते हैं जहां पे न्यूक्लियर एसिड्स की बात आती है। और मैंने आपको कहा है कि वो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स उस पे दोनों ही एक ही पेज पर हैं, और उसकी वजह वही एक सारे मामलात और कि की वजह न्यूक्लियर नहीं वही है देने देंगे, ठीक।